मध्य प्रदेश के 22 लाख किसानों को फसल बीमा की 4,688 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया। शुक्रवार को कालिदास अकादमी में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर की। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को एक बड़ी सौगात दी है। कमलनाथ की सरकार ने 15 महीने में जो नहीं किया वो शिवराज सरकार ने 5 महीनों में कर दिखाया। कमलनाथ ने चुनाव में जनता और किसानों से झूठ बोलकर, युवाओं से झूठ बोलकर सरकार बनाई थी। अब उनके झूठ आज मध्य प्रदेश के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज किसानों के लिए एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के अंदर दी है कि मध्य प्रदेश के अंदर किसानों का 22,51,000 किसानों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज उज्जैन से 4,688 करोड़ रुपए की बीमा राशि, जो बीमा दावा राशि है, उसका सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के खाते में आज 4,688 करोड़ रुपए किसानों के खाते में माननीय मुख्यमंत्री ने डाला है। ये मध्य प्रदेश के किसानों के लिए जो पहले के समय में जिस बात का उल्लेख माननीय मुख्यमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था कि खरीफ की 2018 की जो फसल थी, रबी 2018-19 की जो फसल थी, उसका प्रीमियम जो बकाया राशि थी 22,000 करोड़ रुपए, 2200 करोड़ रुपए जो किसानों को भरे जाने थे, वो उस सरकार, कमलनाथ जी की सरकार ने नहीं भरे थे, जिसके कारण से 2,981 करोड़ रुपए की बीमा राशि किसानों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2200 करोड़ रुपए जमा करके किसानों के खातों में पहुंचाई थी। ये एक ऐतिहासिक कदम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस मध्य प्रदेश के अंदर उठाया है। इसलिए मैं उन किसानों को जो 22,51,000 की संख्या में मध्य प्रदेश के अंदर है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस बात के लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पिछली सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर एक महत्वपूर्ण किसानों का जो निर्णय हुआ है, 2018 का भावांतर की राशि 470 करोड़ रुपए, भावांतर की जो राशि थी हमारे इसकी सोयाबीन की 470 करोड़ रुपए 2018 की, जो कमलनाथ जी ने किसानों से धोखा किया और उस राशि को, भावांतर की राशि को किसानों को नहीं दिया गया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि 2018 कमलनाथ के समय की कांग्रेस की सरकार की भावांतर की राशि 470 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह चौहान किसानों के खाते में डालेंगे। ये उन सोयाबीन के किसानों के लिए एक बड़ा सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आज मैंने पहले ही कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय झूठ मंडली झूठ बोल करके इस मध्य प्रदेश को गुमराह करके सरकार इन्होंने बनाई थी। वो दिग्विजय सिंह आजकल पर्दे के पीछे घूम रहे हैं, थोड़ा सामने नहीं आते हैं, लेकिन कमलनाथ जी उन्हीं के इशारे पर झूठ बोलते हैं। और आज ग्वालियर में एक बड़ा झूठ बोला है जो दुर्भाग्यजनक है कि मध्य प्रदेश के किसानों के बारे में उन्होंने कहा कि प्रीमियम की राशि जो 2200 करोड़ रुपए, बाद में जो 2900 करोड़ रुपए किसानों के खाते में क्या बोले, हमने डाली थी। अरे इतना सफेद झूठ तो मत बोलो कमलनाथ जी, ये जनता मूर्ख नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता आपको पहचानती है, आपको अच्छे से जानती है। आपने ग्वालियर की जनता को, चंबल और ग्वालियर की जनता के साथ आपने जो धोखा किया था, जो छल किया था, जो गद्दारी की थी, आज आपने फिर ग्वालियर में जाकर के उस जनता के सामने सफेद झूठ बोला कि प्रीमियम की राशि हमने डाली थी। अरे इतना सफेद झूठ शोभा नहीं देता। और मैं तो कमलनाथ जी आपको पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से झूठ बोल करके आप किसानों के साथ छल करने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत ही गंभीर विषय है। और आज ग्वालियर की जनता ने आपको आईना दिखा दिया है। मैंने परसों कहा था, ग्वालियर में आने का आपको हक क्या है? किसने आपको यह हक दिया है कि 15 महीने आप मुख्यमंत्री रहे, एक दिन ग्वालियर की जनता की, गरीबों की, किसानों की सुधनी ली? हमारे सैकड़ों लोग, हमारे मुरैना जिले के लोग खड़े हैं। आप पूछे कभी कमलनाथ जी, ग्वालियर की जनता ने, वहां के नौजवानों ने आपसे पूछा है कि आज आप क्यों ग्वालियर आ रहे हैं, क्यों गए ग्वालियर? आपने ग्वालियर के विकास में 1 रुपया कभी लगाया क्या?
आपने ग्वालियर की अवहेलना किस प्रकार से की। ग्वालियर के अंदर जेएच हॉस्पिटल के निर्माण को भी आपने रोक दिया था, जो स्वास्थ्य की सुविधाएं लोगों को मिलती। चंबल एक्सप्रेस वे, जो वहां चंबल के मुरैना के चंबल के क्षेत्र में लोगों के लिए एक विकास का मॉडल बन रहा था, आपने उसको भी ब्रेक कर दिया था। लेकिन सौभाग्य कि माननीय सिंधिया जी ने ये कदम उठाकर जिस प्रकार से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी और उसके कारण से वो चंबल एक्सप्रेस वे या प्रोग्रेसिव वे बन गया और उस पर तत्काल काम, उसकी सैद्धांतिक सहमति होकर के वो उसके केंद्रीय परिवहन मंत्री, हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने उसकी सैद्धांतिक सहमति दे दी और आज प्रोग्रेसिव वे ग्वालियर के चंबल के विकास के लिए एक बड़ा मॉडल बनकर के खड़ा होगा। विकास की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्वालियर चंबल के अंदर वहां की जनता के हितों के लिए जैसे पहले 15 साल में हमने काम किया था, उस चंबल को डकैतों से मुक्त करके विकास की राह पर ले गए थे। फिर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वो काम प्रारंभ कर दिए और विकास की झड़ी लगा करके ग्वालियर और चंबल के अंदर उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कमलनाथ जी को आज ग्वालियर की जनता ने आईना दिखा दिया है कि आपको अधिकार क्या है ग्वालियर आने का। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश, भोपाल।